हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है मैथ्स की हमारी। चैप्टर 1 का आज पेज नंबर 10 का फिगर इट आउट आज हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 10 के फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ओके, तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर रिवाइज कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स होता क्या है। वो नंबर्स जो एक ही बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, दो नंबर्स एक ही होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारा एग्जाम्पल है 81। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 को ही दो बार मल्टीप्लाई करके 9 9 जा 81 आ जाता है। ऐसे ही 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ही 4 आ जाता है। तो 81 4 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि एक ही बार दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो अब हमारा हमारा आपके बुक में दे रखा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, अब ये तो मैंने छोटे नंबर्स ले लिए जैसे 4 और 81, ये तो छोटे नंबर्स हैं। लेकिन आप क्या है, ये अगर बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको ये थ्योरी याद रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा एंड होते हैं इन डिजिट से। ठीक है, हमेशा जो एंड वाली डिजिट होती है वो ये डिजिट होनी चाहिए। मतलब कि जैसे 81 था, तो 81 में एंड वाली जो यूनिट डिजिट थी वो 1 है, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमेशा या तो 0 1 4 5 6 या 9 से ही एंड होंगे। मतलब उनकी जो पीछे वाली डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो इनमें से कोई होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और अगर इनके अलावा कौन कौन से नंबर्स बच गए, इनके अलावा देखिए 0 1 यहाँ पर हो गया कवर, बच गया 2 3 4 यहाँ पे कवर हो गया, 5 यहाँ पे कवर हो गया, 6 हो गया, बच गया 7 और 8। तो अगर इन चारों में से कोई नंबर है जिस जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ द नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8। ओके, तो हमें ये चार एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, 2032। दूसरा है 2048। तीसरा है 1027। और चौथा है 1089। तो ये चार एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। ये चार एग्जाम्पल में हम ना यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं, पहले पीछे वाली डिजिट। अब देखिए यहाँ पर 2032 में जो एंड हो रहा है, जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। और 2 देखिए आपकी इस लिस्ट में है। तो जो भी इस लिस्ट में आपके नंबर्स हैं जो यूनिट डिजिट पे एंड हो रहे हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दीजिए, क्योंकि क्योंकि ये एंड हो रही है 2 से, और हमें पता है जो नंबर्स 2 3 7 या 8 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो बिना चेक करे आप डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, उसकी यूनिट डिजिट में 8 दे रखा है, तो 8 भी इसी लिस्ट में आता है, तो आप सीधा लिख दीजिए इट एंड्स विद 8, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही 1027 एंड हो रहा है 7 से, तो आपका ये 7 भी इसी लिस्ट में आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब जो फोर्थ वाला आपका एग्जाम्पल है 1089, इसके एंड में 9 आ रहा है, और 9 हमारा इस लिस्ट में है जिसमें वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी डिजिट 0 1 4 5 6 या 9 से एंड हो रही है वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो नंबर्स 2 3 7 या 8 से एंड हो रहे हैं वो तो होंगे ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जो नंबर 0 1 4 5 6 या 9 से हो रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, तो अब ये फोर्थ वाला ही हमें डाउटफुल है, इसी को हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए देखिए क्या इन्होंने लिखा है, ये एंड हो रहा है 9 से, है ना, तो इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसे लाइंस बना लेनी है, जैसे मैंने ब्लू लाइंस बनाई है, इस तरह से लाइन बना लेनी है। और जिस भी नंबर को आपको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। इसको, इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो आप हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 1089 एक ये नंबर है, इसको ये चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने कैसे निकालने हैं आपको, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 नंबर से इसको आप काटने की कोशिश करोगे। मतलब आप डिवाइड करिए 1089 को 2 से। तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा इसका, क्योंकि ये एंड
जो हो रहा है वो ऑड नंबर से हो रहा है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद आ जाइए 3 पे। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, आप सिंपल इसको डिवाइड करके भी देख लीजिए, जैसे सिंपली आप डिवीजन करते हैं तो 1089 को आप 3 से जब डिवाइड करेंगे, 2 से तो हो नहीं रहा था ये, तो हमने छोड़ दिया 2 को। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 3 3 जा, एक बार डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 3 3 जा 9, और ये हो गया माइनस करके 1 आ गया, उसके बाद हमने 8 यहाँ पर उतारा, 3 6 जा 18 हो गया हमारा, और फिर हमने इसको 9 को यहाँ नीचे उतारा, और 3 3 जा 9, ऐसे डिवाइड करते हो ना आप। तो देखिए ये पूरी तरह से इससे कट गया, मतलब नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरी तरह से कट गया। तो आप ये वाली चीज जो है आप ये यहाँ पर लिखेंगे हमेशा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। अब अगेन आप इसको 2 से ही कोशिश करेंगे डिवाइड करने की, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, अब हम 3 पे जाएंगे, मतलब एक एक करके डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट 2 से ही करेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से। तो ये फिर 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 यहाँ पर लिखेंगे, और डिवीजन करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। अगेन देखिए ये हमारा ना, अब की बार ना तो ये 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 4 से हो रहा है, आप सारे चेक कर लीजिए, अब ये सीधा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 11 से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 11 को 11, जब 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा, ठीक है। तो ये 11 11 सा 121 हो गया। अब अगेन 11 जो है एक प्राइम नंबर है, वो 2 3 4 5 किसी के टेबल में भी नहीं आता, तो वो सीधा वो अगेन वो 11 से डिवाइड करेंगे हम, तो 11 से डिवाइड करा, 11 1 जा 11, दैट मीन्स इसके जो हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या निकाला यहाँ पर, हमने 1089 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। क्या क्या निकले ये देखिए, यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 1 आ गया, अब हम इसके आगे नहीं इसको करेंगे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे 3 3 11 और 11, तो 3 इसको इस तरह से लिख देंगे, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अगर आप इसको करके भी देखेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये यही आएगा 1089। तो इसका मतलब 1089 कैन ऑल्सो बी रिटन एट लाइक दिस। और इसको हम प्राइम फैक्टर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आप हर एक नंबर देखेंगे वो प्राइम नंबर ही है, जैसे 2 3 आपका प्राइम नंबर है, 11 आपका प्राइम नंबर है, तो इसमें जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो हमेशा वो प्राइम नंबर्स ही आएंगे, अभी उसका नाम प्राइम फैक्टर्स है, जैसे 2 3 5 7 ये सारे ही आएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या करा, सिंपल 1089 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब ये चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट के लिए आपका ये साइन होता है, ये मैंने बनाया ना, ये स्क्वायर रूट के लिए होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसी तरह से 1089 को मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट में बाहर आने के लिए आपको दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं, मतलब पेयर 3 का पेयर 3 हो गया, 11 का पेयर 11 हो गया। अगर सबके पेयर बन गए, कोई भी अकेला नंबर नहीं छूटा, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, जैसे 2 3 से एक 3 बाहर आएगा, 2 11 से एक 11 बाहर आएगा। अब इसका आप क्या है, ये आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया इसका, 11 3 जा 33। तो इसका मतलब क्योंकि हर एक के पेयर बन गए, कोई भी नंबर अकेला नहीं छूटा, तो देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 33 इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और अगर आप चेक भी करोगे ना, 33 मल्टीप्लाई बाय 33, मतलब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके, तो वो 1089 ही आएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 33 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1089, मतलब 33 मल्टीप्लाई बाय 33 आपका 1089 आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 33 को और 33 से ही मल्टीप्लाई करके 1089 आ रहा है, इसीलिए 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए अब क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द अमंग, आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच वन अमंग्स, अब ये हमें स्क्वायर्स निकालने हैं यहाँ पे, मतलब 64 का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम, 64 का स्क्वायर, इसको बोलेंगे 108 का स्क्वायर, इसको बोलेंगे 292 का स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलेंगे 36 का स्क्वायर। ये पूछ रहा है इनका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो किसमें लास्ट डिजिट 4 होगी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 64 के स्क्वायर का मतलब है 64 को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 64 मल्टीप्लाई बाय 64। आप मैन्युअली इसको करके भी देख लीजिए, जब हम 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना, इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 64 मल्टीप्लाई बाय 64, आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 64 ये आएगा आपका
4096 सिंपल मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगी। अब देखिए, आप वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन करके भी देख लो, लेकिन बिना करे भी हम देख सकते हैं। हमें पता है कि 4 4 जा 16 होता है, तो लास्ट डिजिट तो 6 होगा, 4 नहीं होगा, है ना। ऐसे ही करते हो ना आप, जब 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करते हो नॉर्मली, 4 4 जा 16, 1 कैरी 6 यहाँ पर आ गया, 6 4 जा 24 और 25, ऐसे ही करते हो ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, इसका मतलब नीचे तो कोई नंबर प्लस होगा नहीं, तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आने वाली है। इसको पूरा कर लेते हैं फिर से, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 37, इसको अब प्लस करते हैं हम, ये हो जाएगा एक डिजिट इसमें कम आ रही है, देखिए क्या हुआ ये, 7 8 9 10, और ये हमारा 4, तो 4096 आ गया हमारा, है ना। 4 6 जा 24, 36 37 38 आएगा, सॉरी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जो एंड हो रहा है इसका 6 डिजिट, इसका 6 आ रहा है, और ये बोल रहा है क्या ये डिजिट एंड वाले डिजिट जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा, तो आप बोलेंगे नो इट इज, यहाँ पर ये चीज नहीं है। तो देखिए हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप ये सिंपल 4 4 भी कर लोगे ना तो वो 16 आ रहा हमें पता है, तो इसका मतलब 6 होगी इसकी लास्ट डिजिट। ऐसे ही आप 108 मल्टीप्लाई बाय 108 करके भी देख सकते हो, लेकिन आप सिंपल देख लो, 8 8 जा 64 होगा, तो 6 यहाँ पे जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, नीचे तो मल्टीप्लाई आने वाला है, तो इसकी भी लास्ट डिजिट इसकी 4 होगी, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है, सेकंड वाला। अब यार 292 को कर लो, 292 से अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 आएगा, नीचे हमें मल्टीप्लाई आएगा हमेशा, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 4 आएगी, तो 292 पे भी आप करेक्ट कर देंगे। ऐसे ही जब आप 36 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे तो 6 6 जा 36 होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी लास्ट डिजिट 4 नहीं होगी, तो इस पे क्रॉस लग देंगे। इसका मतलब 64 और 36 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 नहीं है, 108 और 292 में लास्ट डिजिट 4 है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 108 और 292। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, दे रखी है कि 125 का स्क्वायर ये होता है, मतलब आप अगर 125 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो उन्होंने दे रखा है कि ये 15625 है। ओके, करके भी देख लो आप चाहे, 125 मल्टीप्लाई बाय 125 यही होता है। अब इसके बेसिस पे आपको निकालनी है कि 126 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब आपको निकालना है 126 मल्टीप्लाई बाय 126। वैसे तो मैन्युअली भी आप करके देख लो 126 का स्क्वायर क्या होगा, लेकिन इन्होंने क्या है, आप ये दे रखा है कि अगर आपको ये गिवन है 125 का स्क्वायर, तो आप 126 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऑप्शन कोई भी आप करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इन ऑप्शंस में से आंसर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। जैसे अगर 126 मल्टीप्लाई बाय 126 अगर मैं करती हूँ, 126 मल्टीप्लाई बाय 126, तो ये आएगा हमारा 15879, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ऐसे नहीं करना है इसको, हमें हमें कैसे करना है, 125 का स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले 125 को लिखेंगे, सॉरी 126 को लिखेंगे 125 प्लस 1। क्यों ऐसे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें 125 का स्क्वायर गिवन है और उसी के बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 126 को 125 प्लस 1 लिख दो, अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। लेफ्ट, ये होता है आपकी लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में स्क्वायर लगा दो, इसी को बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो इधर हो गया 126 का स्क्वायर, इधर पूरे का स्क्वायर होगा, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब होता है। तो 125 प्लस 126 का स्क्वायर को हम लिख देंगे 126 मल्टीप्लाई बाय 126, तो 125 के 1 का प्लस 1 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे, दो बार लिख दो वही चीज, 125 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 1, 2 है ना ऊपर, तो दो बार वही चीज लिख दो, जैसे आपने 126 के स्क्वायर को जैसे आपने लिखा 126 मल्टीप्लाई बाय 126, ऐसे ही 125 प्लस 1 का अगर स्क्वायर है तो यही चीज आप दो बार मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वही मैंने कर दी, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब ये है कि इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसका इससे भी मल्टीप्लाई और इसका इससे भी मल्टीप्लाई, ऐसे आप सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले 125 का 125 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, उसके बाद 125 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, बीच बीच में प्लस ही आता जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है दोनों तरफ, है ना।
उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई होगी 125 से, तो ये आ गया। उसके बाद लास्ट में 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 125 होता है आपका, वो गिवन है आपका, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से लिख दिया, देखिए 115,625। अच्छा, 125 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 125, अगेन 1 इंटू 125 इज, अगेन ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 125 इज 125, है ना। जस्ट अ मिनट, ये 125 आ गया, और लास्ट में जो 1 इंटू 1 है वो 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 15625 को तो अलग छोड़ देंगे, और बाकी के जो तीन नंबर है ना, 125, 125 और 1, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो वो आ गया 251। तो आप देखिए, जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर है 4। 15625 तो था ही, 125 का स्क्वायर प्लस 251 और, तो ये हमारा यही वाला आंसर आ गया, इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है 126 मल्टीप्लाई बाय 126, आपको गिवन है 125 इंटू 125, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है 126 इंटू 126। ओके, आगे देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। अब जो ये स्क्वायर, स्क्वायर वाली चीज है ना, ये हम एक स्क्वायर से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर किसी स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया, पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो अगर एरिया जो स्क्वायर का जो वो है, साइड है, वो अगर आपकी 3 और 3 दे रखी है, तो आपका एरिया क्या होगा बताइए, एरिया इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 3 विच इज 9, है ना। तो आप यहां से, हमें ये चीज समझ में आ गई कि जब भी हम एरिया का स्क्वायर निकालते हैं तो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब, एरिया गिवन है हमें, एक स्क्वायर का एरिया गिवन है कितना, 441, और हमें उसकी साइड निकालनी है। इसका मतलब जो साइड आने वाली है यहाँ पे, साइड और साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड वो बराबर होगी, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। तो ये जो साइड आने वाली है वो कोई एक ही नंबर आने वाला है। तो हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करता है कि एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर तो वो नंबर आता है। इसका मतलब हमें सिंपल यहाँ पे 441 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, 441 को कैसे हम, इसका प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले इसको 2 से काटने की कोशिश करिए, नहीं कट रहा है ये 2 से, है ना। उसके बाद 3 से कोशिश करिए, मैंने 441 को डिवाइड करा 3 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 3 से कट रहा है, तो मैंने जब इसको 3 से काटा तो ये आ गया, 3 से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आ गया 147, ठीक है। अब 147 को डिवाइड करके देखिए, 147 किससे कटेगा, आपको ये हिट एंड ट्रायल करना है। 147 2 से तो नहीं कट रहा है, ये भी अब 3 से ही कटेगा, तो इसको 3 से काट लेंगे, 49, 9 जा डिवाइड करने के बाद। अच्छा, 49 जो है 2 से चेक करो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से नहीं कट रहा है, ये सीधा कटेगा 7 से। तो 7 7 जा 49, अगेन 7 जो है किसी से नहीं कट रहा है, 7 से ही कटेगा, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हियर यू विल स्टॉप, जब भी 1 आ जाएगा तो आप स्टॉप हो जाएंगे। तो आप क्या करें, सिंपल, अगर मैं 441 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं, क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हो, इसको इस तरह से लिखने के बाद 441 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए, हर एक का पेयर बन रहा है, 3 का ये पेयर हो गया, 7 का ये पेयर हो गया। जब हर एक का पेयर बनता है, कोई भी नंबर लेफ्ट आउट, मतलब अकेला नहीं रहता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। और वो निकलते कैसे हैं स्क्वायर रूट से बाहर, दो 3 का एक 3 निकलेगा, दो 7 का एक 7 निकलेगा। तो इसका मतलब 3 7 जा 21। इसका मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो गई, 21, तो यहाँ पर ये 21 आ गई। सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकता है, आप मैनुअली करके भी देखोगे ना, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो वो 441 ही आएगा, विच इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर को हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेट इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे ये पूछे कि कोई स्क्वायर जो है उसका लेंथ, साइड की लेंथ निकालो और उसका एरिया गिवन हो, तो आप उसके क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अगर वो स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो वही जो है वो साइड, उस स्क्वायर के साइड की लेंथ हो जाएगी। ओके, तो आंसर इज 21। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन सभी नंबर से एकदम
परफेक्टली डिवाइड हो, मतलब पॉइंट्स में ना डिवाइड हो, परफेक्टली डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब नंबर से, और वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। स्क्वायर नंबर मतलब जो अभी हमने पढ़ा है वो पीछे वो स्क्वायर नंबर ही है। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन तीन नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम किस तरह से निकालेंगे इसका, आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। जैसे मैं 4 का निकालूंगा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2, है ना। इसी तरह से निकाल लीजिए चाहे आप 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2। ऐसे ही 9 के हो गए 3 × 3, और 10 के हो गए 2 × 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। एक और तरीका होता है आपका एलसीएम निकालने का। हमें अगर 4, 9 और 10 इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए, 2 से काट काट दीजिए, कौन कौन से कट रहे हैं, जो 2 से कट रहे हैं उसको काट लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं कट रहा है, एज इट इज लिख दीजिए 2 5 ज़ा 10। अब अगेन मैं 2 से ट्राई करूंगी तो ये 2 1 ज़ा 2, 9 नहीं कट रहा है, एज इट इज लिख दीजिए, और ये यहाँ पर ये हो गया, है ना। अब उसके बाद 3 से काटिए, 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9, 5 का 5 हो गया। अब अगेन मैं 3 से काट, छोटे नंबर से काटने की कोशिश करनी है, अगर नहीं कटेगा तो आगे पे जाना है। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज नहीं कट रहा है, तो अब 5 जो है ना 2 से, 3 से, 4 से किसी ने कट रहा है, अब 5 से काट देंगे इसको सीधा। तो 5 1 ज़ा 5, अब ये तीनों 1 आ गए, हेयर यू विल स्टॉप। और इन ये सबका इसका एलसीएम हो गया। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। यही आ गया ना हमारे 2 3 3 3 और 5। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है ये प्राइम फैक्टर्स से, कि आपने 2 × 2 इसका फैक्टर निकाल लिया, 3 × 3 निकाल लिया, और एक ये 5 आ गया। 2 × 2 एक बार ही लिखेंगे, ये वाला 2 नहीं लिखेंगे। तो एलसीएम इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये एलसीएम आ जाएगा 180, ठीक है। तो 180 इसका एलसीएम निकाल लिया। लेकिन 180 को जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे ना 180 के इस तरह से, तो उसमें पेयर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम इस प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके हम, ठीक है। तो मैं 180 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ, ठीक है। 180 को मैं काट नहीं, सबसे पहले मैं 2 से काटती हूँ। तो ये हो गया 2 9 ज़ा 18, 0। फिर 2 से कट रहा है, जब तक 2 से कटे 2 से ही काटिए। 45 ज़ा हो गया। अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लेते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब अगेन इसको 3 से काट लीजिए, तो 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5। सबसे पहले छोटे नंबर से ही कोशिश करेंगे, अगर नहीं कटे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब 180 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हर एक के जो है वो बनेंगे पेयर्स। अब इसके पेयर बनाने की कोशिश करो, 2 का तो 2 से पेयर बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, लेकिन 5 अकेला रह जा रहा है। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 180 आंसर तो आ गया था हमारा एलसीएम का, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और आंसर जो है हमें वो परफेक्ट स्क्वायर में ही देना है। इसका मतलब 5 और मल्टीप्लाई कर दो, एक अगर 5 और आ गया तो ये 5 का पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए ना यहाँ पर ये लिखा है, बिकॉज प्राइम फैक्टर 5 अपीयर्स ओनली 1। एक जो 5 है वो एक ही बार आ रहा है, तो उसका पेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अनादर 5, एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 180 के एक और 5 दे दो, जिससे वो 900 बन जाएगा। 180 मल्टीप्लाई बाय 900, और अब 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब 180 आंसर ना होके आपका आंसर होगा 900, क्योंकि इन्होंने ये तो बोला है कि कोई एक नंबर इन तीनों नंबर से कटे, तो एलसीएम तो हमें निकालना ही है, लेकिन साथ में वो ये भी बोल रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब एक छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, मतलब एलसीएम हमने निकाल लिया, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो इसका मतलब एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और 5 का एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा था। इसका मतलब 180 तो हमारा आंसर आ गया था, लेकिन वो आधा आंसर था क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना था। तो एक 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 900। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 900। अब आप 900 को डिवाइड भी करके देख लो, 4, 9 और 10 से, वो सबसे डिवाइड हो जाएगा बिना पॉइंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच। अब इसमें क्या है, इसको भी हमें एक क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब है जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हर एक का एक ना एक पेयर हो, ठीक है, कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, 9 4 0 8, इसके मैं प्राइम फैक्टर निकाल लेती हूँ। 9 4 0 8, ये एक इवन नंबर है, 9 4 0 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 9 4 0 8, तो ये आएगा आपका 4704। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए
मैं क्या करूँ, 4704 एक इवन नंबर है, तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ 2 से। ठीक है, 4704 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 2352। ठीक है, अगेन ये इवन नंबर है, मैं इसको डिवाइड करती हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 1176। ठीक है, अगेन ये इवन नंबर है, मैं फिर डिवाइड करती हूँ इसको 2 से। ठीक है, जब तक 2 से कट रहा है 2 से ही काटते रहिए। अगेन ये इवन नंबर है, मैं इसको 2 से काट देती हूँ, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 294। अगेन इवन नंबर है, इसको अब अगेन 2 से काटते हैं हम, ये आ गया 147। अब 2 से नहीं कटेगा, ये ऑड नंबर आ गया ना, तो 147। अब 147 किससे कटेगा, देखिए 147 डिवाइड बाय 3 करते हैं, हाँ 3 से कट रहा है, देखिए ये 3 हो गया। और 49 सा होता है, 49 जो है किसी से नहीं कटेगा, 2 3 4 5 6, ये सीधा 7 से कटेगा। तो 7 7 जा 49, और फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, ये 1 आ गया, हेयर यू विल स्टॉप। अब देखिए आप इसके पेयर बनाने शुरू करिए। मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, इसको मैं ऐसे करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाइए। कौन कौन से हैं देखिए, 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है देखिए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है, लिख दो 6 बार 2 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, 7 2 बार हो गया आपका, ये 7 है। अब पेयर बनाओ, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया, 3 रह गया यहाँ पर, है ना। इसका मतलब एक 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तभी वो 3 और 3 का पेयर बन जाता। ठीक है, तो अब आप क्या है, इसका मतलब बोल रहा है ना कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतने मस्ट बी मल्टीप्लाई। सो द स्मॉलेस्ट, क्या लिखोगे इसका आंसर, द स्मॉलेस्ट number by which 9408 must be multiplied is, क्या है वो स्मॉलेस्ट नंबर, एक पेयर 3 का नहीं था ना, is 3 to make it a perfect square। ठीक है, a perfect square। पहले का तो ये आंसर हो गया, दूसरा बोल रहा है स्क्वायर रूट निकालिए इस प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो आ गया ना, ये आपका फाइनल, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, आपने क्या करते हैं उसमें, पेयर, जो पेयर होते हैं, जो पेयर होते हैं उनसे, उन पेयर से एक एक बाहर निकलता जाता है। मतलब ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया। इसका 2 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ गया। इन दोनों 2 का पेयर बन गया, तो ये वाला 2 बाहर आ गया। ये वाला 3 और ये वाला 3 का पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया। मतलब दो पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। ये 7 7 का पेयर बन गया, तो ये 7 बाहर आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब 2 × 2 × 2 × 3 × 7, तो ये आ गया हमारा आंसर 168। तो 168 जो है वो स्क्वायर रूट है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये नेक्स्ट का आंसर आ गया, जो इसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, सेकंड पार्ट का आंसर है 168। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, मतलब जो पेयर्स थे उनको एक एक बाहर निकाल दिया उससे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए, इसमें जो पहला है उसमें 16 और 17, ये बोल रहा है इन दोनों के स्क्वायर कर दो। मतलब 16 का स्क्वायर मतलब क्या कर दो, 16 मल्टीप्लाई बाय 16। और 17 का स्क्वायर मतलब क्या कर दो, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। अभी मैं आपको इसको मैनुअली करके दिखाती हूँ। देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है आपका 256। कितना आ गया ये, 256। अच्छा, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 करते हैं, तो ये आ जाएगा 289। अब आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे, चाहे मैनुअली करके देख लो अभी पहले। 256 से लेकर 289 तक कितने नंबर हो गए देखिए। 256 के बाद 50 कितने हो गए देखिए, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। तो अब आप इसको सबको काउंट करेंगे ना, ये आएगा कितना आएगा आपका, ये कितने नंबर्स हैं इसके बीच में, 32 नंबर्स हैं। तो अगर ये तो चलो छोटा था, हमने कर लिया इस तरह से, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो तो वो काउंटिंग करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक ही होना चाहिए, मतलब 16 और 17 के बीच में ही देखूंगी मैं। 99 के बाद 100 आता है, तो 99 और 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर ले लिया 98, दूसरा ले लिया 104, नहीं, इन दोनों के बीच में ये काम नहीं करेगा।
करेगा फॉर्मूला, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही काम करेगा। तो क्या फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला ये है कि अगर एक एन स्क्वायर और एक एन प्लस वन का स्क्वायर, एन मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो एन 16 हो गया और एन प्लस वन आपका 17 हो गया, मतलब एक ज्यादा एन से, तो उनके बीच में जो उनके स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर्स होंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका। क्या करिए, एन प्लस वन के स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए एन स्क्वायर और उसमें से वन भी माइनस करिए। जैसे कि हमें निकालना है अगर 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर में के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करो, दोनों के स्क्वायर्स निकालिए सबसे पहले। उसके बाद फॉर्मूले में रख दो एन प्लस वन का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289 है, 16 का स्क्वायर 256 है, उसमें से माइनस वन कर दो। अब पहले ये माइनस करो, 289 में से 256 माइनस करिए, देखिए 289 माइनस 256, ये आ गया आपका 33, और 33 में से वन माइनस करिए तो आएगा 32। मैनुअली भी मैंने आपको करके दिखाया था, 32 ही बैठा था, ठीक है। लेकिन हर बार मैनुअली करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसमें सबसे पहले 99 और 100 के स्क्वायर में कितने बीच में नंबर्स लाई करेंगे। तो हम क्या करें, 99 का स्क्वायर निकाला 9801 आ गया, 100 का स्क्वायर आ गया 10,000। तो फॉर्मूले में रख दो एन प्लस वन का स्क्वायर मतलब 10,000, 100 का स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब 99 का स्क्वायर और उसमें से वन माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 198 नंबर्स लाई करेंगे 99 के स्क्वायर के और 100 के स्क्वायर के बीच में। आप काउंट भी कर लो चाहे इन दोनों के बीच में, इतना ही आएगा। लेकिन हर बार काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, फिल द मिसिंग नंबर। एक पैटर्न दे रखा है इन्होंने आपको, है ना। तो ये पैटर्न जो दे रखा है इसको ऑब्जर्व करिए, कैसा पैटर्न है ये, पहली लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें देखिए 1 × 2 होता है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है। और उसके बाद 2 के नेक्स्ट क्या आता है 3, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हर बार देखिए ऐसे ही है, 2 × 3 क्या होता है 6, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 के नेक्स्ट क्या आता है 7, और स्क्वायर लगाते जा रहे हैं हर चीज में। ऐसे यहाँ देखो 3 × 4 आपका 12 होता है, वो यहाँ लिख दिया। और 12 के बाद क्या आता है 13, तो यहाँ पर लिख दिया। स्क्वायर स्क्वायर लगाते जा रहे हैं। ऐसे ही आप क्या करिए, 4 × 5 क्या होता है 20, ये इन्होंने लिखा हुआ है। 21, 20 के बाद क्या आता है 21, तो यहाँ क्या आएगा 21। ऐसे ही 9 × 10 आपका हो गया 90, और 90 के बाद क्या आता है 91 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको करके भी देखोगे ना तो आपका सेम ही आएगा। आप इसको करके देख लो जाए, ये हो जाएगा 9 9 81 प्लस 10 × 10 × 10 100 हो जाएगा आपका, प्लस 90 × 90 आपका हो जाएगा 8100, और 91 × 91 करते हैं कितना आएगा, देखिए 91 × 91 ये आएगा आपका 8281। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो भी देखिए 8281 ही आएगा। कैसे, 81 प्लस 100 प्लस प्लस करेंगे हम 8100 तो भी देखिए 8281 ही आ रहा है। तो ये बराबर आ रहा है ना, देखिए 8281 इधर भी आ गया और 8281 इधर भी आ गया, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया, एक पैटर्न है, इसको आपको फिल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन। अब नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। अब हमें ना ये छोटे छोटे देखिए स्क्वायर, पहले तो बड़े, एक बहुत बड़ा ग्रीन स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स दे रखे हैं, जैसे ये एक स्क्वायर हो गया, दो स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर ऐसे हो गए। और स्क्वायर के अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर बना रखे हैं, है ना। जैसे इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, एक जो एक ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, इसको अगर जूम करते हैं हम तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें देखिए, इसमें काउंट कर लीजिए, मैंने एक स्क्वायर को थोड़ा जूम करके दिखाया है। इसके अंदर ये वाला स्क्वायर देखिए, ये टाइनी स्क्वायर इसको बोल रहे हैं हम। एक स्क्वायर जो था ना उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं आप चाहे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, चाहे से काउंट कर लीजिए मैन्युअली, या फिर इसमें रोज आपके कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, और रोज भी कितनी है 1 2 3 4 5। तो अगर नंबर ऑफ इसमें स्क्वायर्स निकालने हैं ना तो रोज मल्टीप्लाई बाय आप कॉलम कर देते हो, 5 × 5 कितना हो गया 25। इसका मतलब एक छोटा सा जो स्क्वायर है उसके अंदर 25 टाइनी स्क्वायर्स हैं। हमें वही तो काउंट करना है टाइनी स्क्वायर्स। तो वापस देखते हैं इसको, इसका मतलब ये एक स्क्वायर जो हो गया इसके अंदर ही 25 स्क्वायर्स है,
ठीक है, ये तो हमने काउंट करके देख लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि ये टोटल जो स्क्वायर्स हैं ये हैं कितने। इसको भी काउंट करने का वही तरीका है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। कॉलम कितने हैं देखिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, कितने कॉलम हो गए, एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। और रोज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रोज हो गई। ठीक है, 10 नहीं है, ये 9 ही रोज हो गई। तो अब देखिए इसमें स्क्वायर्स कितने हो गए, जो ये वाले स्क्वायर्स हैं ये हो गए 9 रोज 9 कॉलम्स। इसका मतलब जो स्क्वायर्स हो गए, जो बिग वाले स्क्वायर्स हैं वो 81 हो गए, विच इज 9 × 9 कितना हो गया, 81। अब हर स्क्वायर में 25 टाइनी स्क्वायर्स हैं। तो आप देख लीजिए इसमें यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, एक स्क्वायर में 25 स्क्वायर्स हैं, एक टाइनी उसमें स्क्वायर में। तो इसमें स्क्वायर कितने हैं, ये वाले हमने कितने काउंट करे, 81। तो 81 में कितने होंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका कितना आ गया आंसर, 81 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया 2025। ठीक है ना, 2025 हमारे टोटल टाइनी स्क्वायर्स हो गए, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे वाले जो स्क्वायर्स है ना वो कितने हैं हमारे, 2025 हमारे स्क्वायर्स हैं। अब इसका हमें क्या निकालना, हमें तो पता चल गया कि टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं इस पिक्चर में। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक स्क्वायर रूट निकालना है। निकालना शुरू करते हैं इसको, वही आपको इसी तरह से लाइंस बनाएंगे और इसको निकालना शुरू करेंगे। ये 2 से 3 से 4 से किसी ने नहीं कटेगा, ये एंड हो रहा है 5 से, तो ये 5 से ही पूरी तरह कटेगा। तो 2025 को मैंने डिवाइड करती हूँ 5 से, 2025 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा ये, 405। अगेन 405 को डिवाइड 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा, ये सीधा 5 से कटेगा। तो 5 से अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये आ जाएगा 81। अब 81 को भी 2 3 4 5 6 7 किसी से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा कटेगा 9 से, 9 9 जा 81। ठीक है, अच्छा 3 से भी कट सकता है ये बीच में, लेकिन हम डायरेक्टली 9 से काट रहे हैं क्योंकि 9 का पेयर बन रहा है। और यहाँ हो गया 9 1 जा 9, हेयर यू विल स्टॉप क्योंकि ये 1 आ गया यहाँ पर। अब इसके हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 9 × 9। अब देखिए ये 5 का 5 से पेयर बन गया, 9 का 9 से पेयर बन गया, एक बाहर आएगा ना स्क्वायर रूट से, तो ये 5 दो पेयर से 5 बाहर आ गया, दो 9 से एक 9 बाहर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 9 5 जा 45। आप मैनुअली भी करके देख लो ना, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 आप करके देख लो, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 आपका 2025 ही आएगा। इसका मतलब 2025 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 45। 45 को दो बार, तो 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और प्राइम फैक्टर मेथड से हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला है। इसका मतलब 45 इसका स्क्वायर रूट आ गया। और प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 9 × 9। अच्छा 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी हम फर्दर तोड़ सकते हैं। कैसे लिखोगे इसको, 5 × 5, इस वाले 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और इस वाले 9 को भी हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर आंसर है, क्योंकि अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं, 5 और 3। 9 एक प्राइम नंबर नहीं था, इसीलिए ये आंसर आपका परफेक्ट नहीं है। आंसर आपका आएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, क्योंकि 5 और 3 प्राइम नंबर्स है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ऑलराइट, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि उसके उसके आपको सारे जो नंबर्स आए वो प्राइम नंबर्स ही आए, नॉन प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है ना। So thank you so much for watching. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel and share with all your friends.